आप लोग को पता है ना, मैं ससुराल में भी खाना नहीं बनाती हूँ और अब मायके में आकर खाना बनाऊं। मम्मी। अरे खुशी बेटा, तू बहुत ज्यादा दिन हो गया था आप लोग से मिले हुए, तो मैं आप लोग से मिलने के लिए चली आई मम्मी। अरे बहुत अच्छा की बेटा, और तेरा ही तो घर है, जब चाहे तब आ सकती है। और मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बेटा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो वो किचन में चाय बना रहे हैं। अरे सुनो जी, खुशी आई है, खुशी के लिए भी एक कप चाय बना देना। अरे मम्मी पापा चाय बना रहे हैं, भाभी कहाँ गई है? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरे भैया भाभी तो शादी में गए हैं मौज करने। सास ससुर का तो किसी को फिक्र ही नहीं है, और बहू के मौसी के बेटे की शादी है, एक हफ्ते है अभी शादी की, और देख एक हफ्ते पहले ही चली गई। मम्मी भाभी को इतने पहले ही जाने की क्या जरूरत थी शादी में? अभी तो शादी को एक हफ्ते बचे हैं। आपको और पापा को कौन देखेगा, उनको इतना तो सोचना चाहिए था ना मम्मी। गई तो गई और साथ में भैया को भी लेकर चली गई। उनको थोड़ा भी तरस नहीं आया आप लोगों पर कि घर में बीमार सास ससुर है, उनको अकेले ही छोड़कर चली गई? अरे बेटा सब अपने अपने के मालिक हैं, इन बूढ़े बुढ़िया के बारे में कौन सोचता है। लोग सही कहते हैं कि बेटी माँ बाप का दर्द समझती है, बेटे कभी नहीं। और अभी देख तुझे कितना बुरा लग रहा है हम लोग को अकेले देखकर, और तेरी भाभी ने तो एक मिनट भी नहीं सोचा मेरे बारे में। मैं तो ये कही बेटा कि तेरे दूर के रिलेशन की शादी है, रमेश को ही भेज दे बस शादी में, लेकिन मेरी एक ना सुनी। शादी के बाद तो बेटा भी बहुत बदल गया है, और तो और तेरा भाई कहने लगा कि मेरी बीवी को तो कहीं शादी में जाने का मौका ही नहीं मिलता है, और तो और कहने लगा कि ये बेचारी जाएगी कहाँ, मायका तो जा नहीं सकती है, मम्मी पापा तो है नहीं तो मायके जाएगी नहीं। यही सब कहने लगा तेरा भाई, और कह रहा है कि इसकी मौसी ही सब कुछ है, मैं तो लेकर जाऊंगा इसको। अब तू ही देख ले अपने भाई को, माँ के आगे तो बीबी बेचारी बन गई, माँ की तो कोई कदर ही नहीं है। मम्मी भैया को तो बस ऐसा ही लगता है कि उनकी बीबी बहुत बेचारी है, बहुत सीधी है, और असल में तो ये पता ही है ना मम्मी कि भाभी कितनी बेचारी है, कितनी सीधी है। अरे खुशी बेटा आ गई तू, कैसी है बेटा? ठीक हूँ पापा, मैं बहुत अच्छी हूँ। चल आजा चाय पीते हैं। पापा। बेटा तू खाने में क्या खाएगी, मैं बना दूं तेरे लिए? अरे मम्मी आप जो बनाएंगी वो मैं खा लूंगी। देखो अपनी बेटी की कितनी अच्छी है, इसे जो मिले वो खा लेती है, अपनी माँ बाप की कितनी फिक्र है इसको। हाँ मम्मी पापा, मुझे तो आप लोग पे तरस आ रही है, पता नहीं भाभी आप लोग को अकेले क्यों छोड़कर चली गई। आप लोगों को खाना पकाना पड़ रहा है, भाभी ने इतना भी नहीं सोचा कि आप लोग खाना कैसे खाएंगे। बेटा अगर तुझे चिंता हो रही है तो तू ही रुक जा, जब तक कि तेरी भाभी नहीं आ जाती। तू हम लोग को खाना बनाना खिलाना। क्या पापा मैं खाना बनाऊं? हाँ बेटा, जब तक तेरी भाभी नहीं आ जाती तू खाना बनाना खिलाना। अरे पापा लगता है भाभी ने आपको भी जादू पट्टी सिखा दिया है। भाभी को शादी में भेजकर मुझसे खाना बनाने के लिए कहते हैं। आप लोग को पता है ना, मैं ससुराल में भी खाना नहीं बनाती हूँ, और अब मायके में आकर खाना बनाऊं? मुझसे काम ओम नहीं होगा पापा, मैं क्या यहाँ काम करने आई हूँ? अरे बेटा तेरा भाई तो बोल कर गया था, खुशी यहीं पास में रहती है तो उसको बुला लो कुछ दिन काम के लिए। और बेटा तेरी भाभी भी तो घर का सारा काम करती है। अरे पापा भैया तो है अपने बीबी के गुलाम, भाभी ने ही उनको भड़काया होगा, और भैया ने आपसे बोल दिया होगा कि बुला लीजिए खुशी को, वो कर देगी घर का सारा काम। भैया को अपनी बीबी से तो काम करवाना नहीं है, और बहन को यहाँ ससुराल से बुलाकर मायके में काम करवाना है। अरे बेटा क्या हो गया, तेरा मायका ही तो है, थोड़े दिन रुक कर अपने मम्मी पापा के लिए काम कर दे। मायके में काम करना कोई गलत बात थोड़ी होती है, मैं तो नहीं जाने दूंगा तुझे। वो पापा मैं तो यहाँ मिलने आई थी आप लोग से। मैं तो बस इतना कर सकती हूँ कि भैया भाभी को फोन करके बुला लूँ कि आकर अपना घर संभालो। मम्मी रहने दो, मुझे खाना नहीं खाना, मैं जा रही हूँ मम्मी, मुझे नहीं रुकना अब, और मुझे खाना भी नहीं खाना है। बेटा, अरे बेटा रुक
अरे मैंने थोड़े उसे भगाया, वो खुद चली गई। मैं क्यों भगाऊं उसको? देख लिया अपनी बेटी को, काम की डर से भाग गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम अपने माँ बाप के लिए खाना तो बनाते जाऊं। देख लो अपनी लाडली बेटी को, यही है तुम्हारी लाडली बेटी। अरे उसने तो यहाँ तक नहीं सोचा, जब वो आई तो मैं चाय बना रहा था, कि अपने पापा को हटाकर कम से कम मैं ही चाय बना दूं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटियां माँ बाप का दर्द समझती हैं। हाँ, पर उसी में कुछ बेटी ऐसी भी होती है जो माँ बाप का दर्द समझती हैं। जैसी अपनी बेटी है ना, ऐसी बेटी तो कभी भी माँ बाप का दर्द नहीं समझेगी। देख लिया ना अपने खुशी बेटी को, एक टाइम रुक नहीं सकती कि अपने माँ बाप के लिए खाना बना दूं। और बहू पूरा दिन काम करती रहती है, पर जब देखो तब उसकी चुगली करती रहती हो। अरे वो तो तुम्हें सुबह का खाना देती है, दोपहर का खाना देती है, शाम का खाना देती है, टाइम से तुमको दवाइयाँ देती है, कितना ख्याल रखती है तेरा बिना झिझकते हुए। एक अपनी बेटी को देख, एक काम तो की नहीं और कैसे झिझक कर चली गई। पागल, तेरी बहू बहुत अच्छी है। और जब देखो तब बहू की शिकायत बेटी से करती रहती हो। अरे बहू बेचारी तो पहले से ही अपना मायका छोड़ रखा है, और 4 दिन के लिए शादी में क्या चली गई कि चुगली पर चुगली करती जा रही हो। आखिर में तुम्हारी सेवा बहू को ही करनी है, बेटी को नहीं। बेटी तो अभी अपना रंग दिखा के चली गई, सब पहले ही दिखा दी, तो और बेटी से आगे के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बेटी के कहने पर आकर अपना और बहू का रिश्ता झूठ-मूठ का बिगाड़ रही थी। और मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी। सेवा तो बहू को ही करनी है। बेटी के तो बस नाम ही बड़े-बड़े हैं, काम तो कुछ करना नहीं है उसको। आप सही कह रहे हो। मैं अभी बहू को फोन लगाती हूँ। हाँ मम्मी। अरे बहू, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मम्मी। मम्मी आप टाइम से दवाइयाँ तो ले रही हैं ना? हाँ बहू, सब दवा टाइम से ले लेती हूँ। और पापा कैसे हैं? ठीक है बहू। मैं तो इसलिए फोन की थी बहू कि तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। तुझे जितने दिन रहना है उतने दिन रह कर आना। अच्छा मम्मी, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं और तुम्हारे पापा जी तुम्हारे आने का इंतजार जरूर करेंगे। तू जब इस घर में आएगी तभी मेरा मन लगेगा। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू आराम से आना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मैं इसीलिए फोन की थी। ठीक है मम्मी। तुम बहू को फोन करके बहुत अच्छा की, नहीं तो बहू हम लोग की टेंशन में ही रहती। देखा तुमने बहू कितनी अच्छी है।